सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं, जो हमारे परम माता पिता परमात्मा है। उन्हें नमन करते हुए मैं हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी है, जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति स्वरूप है और जो दिव्य महाशक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में और कर्म भूमि पर सभी मनुष्यों के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं, उस परम हितैषी ज्ञान के दातार अपने परम गुरुवर परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, देवलोक में विराजमान अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति पर ब्रह्म से और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हमारे परम गुरुवर परम ब्रह्म से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, वर्तमान के समय की विकट घड़ी में हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष न जाना पड़े और विश्व में शांति कायम हो जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है, धर्म कभी नफरत नहीं सिखाता। कोई भी धर्म एक है, सनातन धर्म, संप्रदाय अनेक हैं, लेकिन धर्म कभी नफरत नहीं सिखाता। तो पाक के इरादे धर्म के नाम पर अधर्मी क्यों? पाक धर्म के नाम पर नापाक क्यों बनता जा रहा है? यह आज का विषय है। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर कहता है, हम सब एक हैं और सबका स्वामी एक। क्यों अज्ञानतावश हम धर्म और जाति संप्रदाय के नाम पर लड़ रहे हैं? धर्म एक है जो अनादि काल से सनातन धर्म, जिसका कोई संस्थापक नहीं है, जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से सनातन धर्म चला आ रहा है, न इसके स्थापना की कोई तारीख है। जो वेदों पे आधारित सनातन धर्म है, युगों युगों से वही विश्व धर्म रहा है। वर्तमान समय में काल दोष के कारण कर्म भूमि पर सनातन धर्म में या सनातन धर्म की मान्यता में कुछ त्रुटियां आ जाने के कारण हमारा विश्व मानव परिवार धर्म के नाम पर अलग अलग आमनाएं बनाकर बिखर गया
और नए नए धर्म हमारी कर्म भूमि पर स्थापित हो गए। नए नए धर्म संप्रदाय अनेक प्रकार के बन गए, जिसके कारण आज हमारी कर्म भूमि पर धर्म के प्रति ग्लानि बढ़कर धर्म की हानि हो रही है। और हो सकता है धर्म की हानि होने से, कर्म भूमि पर अत्यधिक पाप का बोझ बढ़ने से कल महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। तो कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे परम गुरुवर परम ब्रह्म एक बार संपूर्ण मानव जगत के लोगों को फिर से कर्म करने का ज्ञान दे रहे हैं कि मानव अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जाने, ईश्वर के सत्य स्वरूप को जाने और धर्म की सत्य परिभाषा को पहचाने। धर्म के नाम पर खून खराबा मानवता नहीं है, दानवता है, शैतान का काम है। बंधुओं, वर्तमान समय में हमारे पड़ोसी देश ने आतंकवाद को श्रेय देकर भारत माता के बंधुओं के साथ जो खिलवाड़ किया है वो बड़ा दर्दनाक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये भुलाने लायक नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश जब से बना है तब से अब तक उसने, वहां के प्रशासन ने, वहां की सेना ने हमेशा आतंकवाद का साथ दिया है, आतंकवाद को श्रेय दिया है। आतंकवाद को श्रेय दे के कोई भी देश महान नहीं बन सकता। जैसे उसने कर्म किए ऐसा वो मिट्टी में मिलता आया है। आज पाकिस्तानी आवाम को जो त्रासदियां पड़ रही है उसके दोषी, उसके गुनहगार वहां के शासक और सेनापति हैं, जिनके कारण हमारे पाकिस्तानी आवाम को, हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों को दुख दर्द सहन करना पड़ रहा है। अनेक प्रकार की त्रासदियां सहनी पड़ रही है। क्यों? कि उन्होंने इस्लाम को समझा ही नहीं। अगर इस्लाम को समझते तो ऐसे शासक को और ऐसे सेनापति को वहां की आवाम उठाकर बाहर का रास्ता दिखा देती उनको कि नहीं, कुर्सी पे बैठ के तुम ये गलत काम नहीं करोगे, हम इस्लाम को मानने वाले हैं और तुम कुरान के अनुसार अगर कुर्सी पे नहीं बैठ के काम करते तो इस कुर्सी से उतर जाओ। ये पाकिस्तान की आवाम कर सकती है, दूसरा नहीं कर सकता है। तब वो पाकिस्तान की आवाम सुशासन ला सकती थी और पाकिस्तान में अल्लाह ताला की भरपूर रहमत बरसती। गुनाह करने वाले गुनहगार हैं, लेकिन उनके गुनाह को सहन करने वाले भी उतने ही गुनहगार होते हैं जो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करते। उन्हें हक बनता है अपने अधिकारों की रक्षा करें। अगर नहीं करते हैं तो आज त्रासदियां किसको सहन करनी पड़ रही है? वहां की आवाम को। तो जब बंटवारा हुआ तो कुछ परिवार हमारे मुसलमान भाई बहनों के वो हमारे भारत में भी रह गए। कुछ परिवारों ने मिलकर पाकिस्तान बसा लिया। पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, याद रखना। भारत में हमारा जो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, प्रांत है, बस उसके बराबर ही पाकिस्तान है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी 25 करोड़ है और पाकिस्तान की जनसंख्या भी तकरीबन 25 करोड़ है। बहुत बड़ा नहीं है। और भारत तो एक विशाल देश है, आध्यात्मिक देश है, जो आज पूरे विश्व में अपना वर्चस्व रखता है। क्यों? कि उसने कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। और आज हमारे भारत में रहने वाले मुस्लिम भाइयों ने भी पूरे विश्व को बता दिया, पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि इस्लाम नफरत की आग नहीं, प्यार का पैगाम है। और जो कुरान के विपरीत चलते हैं
वो मुसलमान नहीं, शैतान है। और वो शैतान बैठे हुए पाकिस्तान में शासक बनकर, सेनापति बनकर, और वहां की आवाम को उनके कारण त्रासदियां सहनी पड़ रही है। अब वक्त आया है युग परिवर्तन की, संधि वेला का। और युग परिवर्तन की संधि वेला में कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि 21वीं सदी से पहले पहले, यानी हाल ही में कुछ हो सकता है, विश्व की आधे से ज्यादा जनसंख्या खत्म हो जाएगी, विश्व की आधे से ज्यादा आबादी खत्म हो जाएगी। क्यों? कि यह वक्त पाप और पापियों के मिटने का वक्त है। और हमारे भारतीय मुसलमान भाइयों ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि नहीं, हम हमारे राष्ट्र के साथ हैं। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क का साथ नहीं दिया। क्यों? कि वो इस्लाम और कुरान के विपरीत कार्य कर रहे हैं। यह है भारतीय मुसलमानों की महानता। हमारे भारतीय मुसलमान पूरे विश्व को बता देंगे कि इस्लाम किसे कहते हैं। कोई भी धर्म कभी नफरत नहीं सिखाता। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। हम एक वायुमंडल में श्वास लेते हैं, एक प्रकृति का दिया खाते पीते हैं। क्या हम अपने श्वासों का या प्रकृति का दिया जो खाते पीते हैं उसका बंटवारा कर सकते हैं क्या? कि ये वायुमंडल में हिंदू श्वास ले रहे हैं तो हम मुसलमान नहीं लेंगे, या ये वायुमंडल में पेड़ों पे लगे फल हिंदू खा रहे हैं या अदरवाइज सनातन धर्म वाले खा रहे हैं तो हम नहीं खाएंगे? ऐसा कुछ बंटवारा हो सकता है क्या? या इस जमीन से निकला हुआ पानी हिंदू पीते हैं और हम नहीं पिएंगे, मुसलमान है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये प्राकृतिक चीजें हैं, उसका बंटवारा मानव नहीं कर सकता। तो फिर धर्म के नाम पर अधर्मी बनने से क्या मिलना है? क्यों पाप मोल ले रहे हो? ये बातें उन लोगों के लिए है जो धर्म के नाम पर जाति संप्रदाय बनाकर आपस में लड़ रहे हैं। जब तक मानव में मानवता जागृत नहीं हो जाती तब तक कर्म भूमि पर उसका मानव जीवन, अमूल्य मानव जीवन सार्थक नहीं हो सकता। हमारा तन नश्वर है, हमारा तन परिवर्तनशील है। जब जब कर्मों के अनुसार हमारा यह तन परिवर्तन होता है तो उसके साथ ही, क्योंकि तन को धारण करने वाला कौन है? मनुष्य रूपी जीवात्मा। उसके कर्मों के अनुसार यह तन परिवर्तन होता है। और जब तन परिवर्तन होता है तो उसका अगला जन्म कहां होगा? हो सकता है आज मैं भारत में हूं और पाकिस्तान का बुरा सोच रहा हूं या पाकिस्तान को गालियां बक रहा हूं कि भाई उसका बुरा हो जाए, तो कल परमात्मा मुझे भारत से उठाएगा और पाकिस्तान में जन्म दे देगा, तो मेरा भारत दुश्मन बन जाएगा और पाकिस्तान अपना आवाम बन जाएगा। तो क्या यह ठीक है? बंटवारा क्यों? और डिलीट करो ये सब देश विदेश की सीमाएं कर्म भूमि के ऊपर। एक धरती का छोटा सा टुकड़ा है जिसके ऊपर 3 हिस्सा पानी है, 1/4 हिस्सा हमको परमात्मा ने दिया है। उसके ऊपर भी तकरीबन 200 से ऊपर, 200 से ज्यादा हमने देश विदेश की सीमाएं डाल दी। और आज महाविनाश की तैयारी करके बैठे हुए हैं, सबके सब मिट्टी में मिलने के लिए बैठे हुए हैं और सबका सब अपना नामो निशान मिटाने के लिए बैठे हुए हैं। विकास में हजारों साल लगते हैं, महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है। कोई भी धर्म मानव को कभी भी नफरत नहीं सिखाता। अगर धर्म के मार्ग पर चलोगे, ईश्वर की मानोगे, परमात्मा की मानोगे, अल्लाह ताला की मानोगे, तभी तो अल्लाह ताला और ईश्वर के स्वरूप बनोगे। और जब तक तुम अल्लाह ताला और ईश्वर स्वरूप नहीं बनोगे, परमात्मा स्वरूप नहीं बनोगे, तो इस कर्म भूमि पर तुम्हें कभी भी सुख, शांति, वैभव, समृद्धि नहीं मिल सकती। परमात्मा ने किसी भी इंसान को कर्म भूमि पर त्रासदियां देने के लिए जन्म नहीं दिया है। कर्म भूमि पर मानव अपने विराट आत्मस्वरूप को जाने, कर्म भूमि पर विराट आत्मस्वरूप बनकर इस कर्म भूमि पर विचरण करने वाले सभी मनुष्यों को अपना माने, अपना विश्व मानव परिवार माने। सनातन धर्म ने पहले ही कहा है इस बारे में, वसुधैव कुटुंबकम। सनातन धर्म कहता है कि पूरा विश्व मानव परिवार एक हमारा परिवार है, हम सब एक है, सबका स्वामी एक है। ऐसी भावनाएं रखो।
अगर तेरे मेरे के भाव रखोगे, आज आप कर्म भूमि पर सुबह से शाम तक आजीवन अपने इस नश्वर भौतिक शरीर के लिए, नश्वर भौतिक शरीर के भौतिक सुख के लिए आप कर्म करते हो, आत्मा के शाश्वत सुख के लिए नहीं। और जब आत्मस्वरूप बनकर सबको अपने समान समझोगे तो कर्म भूमि पर आप ही परमात्मा स्वरूप बनकर शाश्वत सुख पाओगे। मोक्ष रूपी शाश्वत सुख इसी कर्म भूमि पर मिलेगा। यही कर्म भूमि मोक्ष भूमि बन जाएगी। ये मानव जगत के लोगों के हाथों में है। ये कल की ज्ञान सागर की बातें बता रहा हूं। मैं एक साधारण इंसान हूं। मुझे अंतर प्रेरणा से जो भी परमात्मा ज्ञान की बात बताता है, मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूं बंधुओं। तो हमें विश्व में शांति स्थापित करने के लिए आने वाले समय में भारत को अग्रसर बनना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में विश्व धर्म शासन की स्थापना करनी होगी। देश विदेश की सारी सीमाएं कर्म भूमि पर मिटानी होगी। विश्व के सभी मनुष्यों को, विश्व के सभी नागरिकों को विश्व नागरिकता प्रदान करानी होगी। तो देखो, देखते ही देखते यह धरती स्वर्ग बन जाएगी, अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। यह धरती सतलोक बन जाएगी। किससे? मानव जगत के कर्मों से। भगवान किसी को सतलोक बना के नहीं देगा। भगवान किसी लिए नरक नहीं बना रहा है। भगवान किसी को सजा नहीं दे रहा है। हम खुद कर्म कर रहे हैं और अपने लिए जीवन का चुनाव कर रहे हैं कि हमें कैसा जीवन जीना है। क्यों? कि हम स्वयं ही स्वयं के भाग्य विधाता हैं। अपने कर्म रूपी कलम से अपने भाग्यों को लिखते हैं और वैसा ही हम जीवन पाते हैं। आज पाकिस्तानी ने जैसे कर्म किए, वहां के शासक ने, वहां के सेनापतियों ने, तो फल आंखों के सामने है। हाल ही में आपने देखा होगा कि आतंकवाद का फल क्या होता है। एक बहुत बड़े नामी आतंकवादी जिसने कई लोगों को कत्ल किया और कई लोगों को त्रासदियां पहुंचाई, नतीजा क्या मिला परमात्मा की तरफ से उसको? देखते ही देखते उसका पूरा परिवार कर्म भूमि को अलविदा कर गया। और उसने बोला कि मुझे काश मौत आ जाती, उनके साथ मैं भी मर जाता। क्यों? कि उसे वो दर्द सहन नहीं हुआ। इंसान कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। परमात्मा मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किससे निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। अतः बंधुओं, मैं कल की साधक अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप कल की ज्ञान सागर से कर्म करने का ज्ञान ग्रहण कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाएं। सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इसी कर्म भूमि पर भरपूर सुख, शांति, वैभव, समृद्धि को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।